अच्छा, ये यात्रा जो आप कर रहे हैं, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो यात्रा, पद यात्रा, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर? देखिए, सवाल था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी का केंद्र बनता जा रहा है। युवा पेपर लीक से परेशान है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं सर, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को? क्या रोजगार की कमी है? अच्छा, ये जो कहा जाता है सर कि दिल्ली हार के बाद आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई है, इस पे क्या कहें? अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश में पदयात्रा शुरू की है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योगी जी बात करते हैं। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है? जहाँ नफरत होगी वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। प्रदेश तो बहुत बड़ी चीज है। तो सर, एक सवाल ये, परिवारवाद पे बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है, लेकिन बिहार में, हाँ यही सवाल था, बिहार में जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे बिना चुनाव लड़े, खाली उपेंद्र कुशवाहा नहीं, 8-10 चर्चा उनकी ज्यादा है कि वो हाँ। बिना चुनाव लड़े मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हाँ, तो इस पे विपक्ष का क्या है, क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए, परिवारवाद पे तो मैं बराबर बोलता आया हूँ कि ये एक नकली बहस बीजेपी चलाती है। बीजेपी से ज्यादा परिवारवाद कहाँ है? नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज में है और प्रयागराज में हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। सर, पद यात्रा आप लोग कर रहे हैं और अब दिल्ली में हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सरयू से हमने 12 तारीख को यात्रा शुरू की और सवाल था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी का केंद्र बनता जा रहा है। युवा पेपर लीक से परेशान है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, पीसीएसजे का पेपर लीक हो जाता है, हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है। तो एक तरफ युवा परेशान है पेपर लीक से, दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव लगातार बढ़ रहा है। मुसलमानों, दलितों के खिलाफ नफरत, पिछड़ों के खिलाफ नफरत। तो नफरत की बुनियाद पे एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर की बात है, एक गांव आगे नहीं बढ़ सकता नफरत की बुनियाद पे। तो ये तमाम मुद्दे थे जिसको इस यात्रा के दौरान हमने उठाने का काम किया। और किसान हो, युवा हो, बुनकर हो, महिलाएं हों, यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी वालों को जो उजाड़ा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मामूली मानदेय पे रखा गया है, वो लोग भी इस यात्रा में मिले। अभी चौकीदार आपके सामने मिलने के लिए आए थे, इससे पहले आशा बहुएं मिली, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं। उन लोगों को मानदेय के नाम पे एक मतलब उनके साथ मजाक किया जाता है। तो वो भी एक मुद्दा था जो हमने इस यात्रा के दौरान उठाया। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं सर, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को? क्या रोजगार की कमी है? अच्छा, अगर आप देखिए रोजगार मिल रहा होता तो आपको दृश्य देखने को मिलते हैं। लखनऊ में बेरोजगार युवा पीटा जा रहा है, कहीं खाद की एक बोरी के लिए किसान आत्महत्या कर ले रहा है, कहीं प्रयागराज में आयोग के सामने नौजवान धरना दे रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। और परीक्षाएं एक के बाद दूसरी लीक हो जाती हैं। यहाँ ये हालत है, कितनी मेहनत से लोग कोचिंग करके और क्या क्या करके तैयारी करते हैं। तो इसलिए आ जाओ, इसलिए उनको समस्या होती है कि कैसे वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। और न्यायिक समाज आप कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सामाजिक न्याय की मांग है। उत्तर प्रदेश में हमने देखी घटना की, एक 70 साल के बुजुर्ग को, पासी समाज के, उसको पेशाब चटवाई गई काकोरी में मंदिर में। इसके
अलावा हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि एक कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया। एक सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता उसकी शादी के अंदर। तो ये सारी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने देखा। अभी देखा हमने रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि नाम का एक व्यक्ति, उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। तो ये तो बताता है कि सामाजिक भेदभाव बहुत बढ़ गया है और मुसलमानों के खिलाफ तो ये इस्तेमाल करते ही हैं भेदभाव की राजनीति का, नफरत की राजनीति का। कभी उनके दुकान गिराना है, कभी मकान गिराना है, बुलडोजर चलाना है, ये सब कुछ हो रहा है। तो असल जो मुद्दे हैं उस पर ना बातचीत हो रही है, ना उस पर राजनीति हो रही है। यूपी में हज़ारों स्कूल बच्चों के बंद किए गए और आम आदमी पार्टी ने जमकर उसकी लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है इस बात की कि उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। बहुत सारे स्कूल सरकार को खोलना पड़ा हमारे आंदोलन के बदौलत। हमने जाके जगह जगह आंदोलन किया। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि अयोध्या से यात्रा क्यों शुरू की गई? अयोध्या से यात्रा की शुरुआत अयोध्या से शुरुआत की बात ये है कि आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो राम का आदर्श क्या है? उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उन्होंने मित्र की मर्यादा का भी पालन किया और विभीषण का राज्याभिषेक किया। उन्होंने पुत्र की भी मर्यादा का पालन किया कि अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। उन्होंने शत्रु की मर्यादा का भी पालन किया कि जब रावण को मुखाग्नि देने से विभीषण ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा मैं मुखाग्नि दूंगा। तो जिस व्यक्ति का जीवन ही मर्यादाओं से बंधा हुआ है और उनकी पहचान है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जिस राम राज्य की बात गांधी जी ने की, जिस राम राज्य की बात हम लोग करते हैं, वो क्या है? वो है समान दृष्टि से सबके साथ न्याय। यहाँ तो प्रदेश के मुखिया ही नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का अभिभावक होता है, गार्जियन होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है अपने 25 करोड़ जनता की देखभाल करना। लेकिन दुर्भाग्य से जो देश के मुखिया हैं वो भी नफरत फैलाते हैं और जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी नफरत फैलाते हैं। तो डबल इंजन है। इस डबल इंजन का काम कोई रोजगार देना नहीं है, कोई स्कूल देना नहीं है, कोई अस्पताल देना नहीं है, कोई आपकी ज़िंदगी में तरक्की और उन्नति हो, खुशहाली हो, इसको दे, खाली नफ़रत फैलाना है, माहौल बिगाड़ना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आपका तंत्र, आपकी व्यवस्था ही इस काम में लग जाएगी तो कौन सा राज्य विकास कर पाएगा, आप बताइए। अच्छा, ये जो कहा जाता है सर कि दिल्ली हार के बाद आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमज़ोर और मजबूत जनता से होती हैं पार्टियाँ। राजनीतिक दल की अगर आप बात करें तो अगर आम आदमी पार्टी को आप देखें तो दिल्ली में हमें 1-2% से हार का सामना करना पड़ा, वो भी कितनी धांधली हुई, अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 42,000 वोट तो केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अकेले चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे और तमाम तरीके की धांधली उन्होंने किया। बहरहाल हार तो हार है, तो हार हुई वहाँ। उसके बाद गुजरात का इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में हम 17,000 वोटों से जीते, यानी कि पिछला चुनाव जो 5,000 से जीते थे वही सीट हम 17,000 वोटों से जीते। तो इसका मतलब कि और लगातार पंजाब में भी जितने चुनाव हो रहे हैं वो हम जीत रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी का विस्तार हो रहा है। बड़ी बड़ी सभाएं गुजरात में हो, गोवा में हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस पदयात्रा के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा और जगाने का काम किया। तो ये राजनीतिक दल जो एक आज की तारीख में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारा विस्तार पूरे देश में हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है पार्टी हमारी। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश में पदयात्रा शुरू की है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योगी जी बात करते हैं। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है? जहाँ नफरत होगी वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। प्रदेश तो बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तम प्रदेश की बात आप कर रहे हैं और दिन रात आप नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो इससे थोड़ी प्रदेश बनता है। प्रदेश बनता है खुशहाली से, प्रदेश बनता है रोजगार से,
प्रदेश बनता है आर्थिक उन्नति से, वो कहाँ है? आप मुझे बताइए। मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, कुत्ते बैठे रहते हैं हॉस्पिटल की बेड पे, जाके एम्बुलेंसेस जो हालत है उनकी आप देख लीजिए क्या हो रहा है। हमारे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज़ पे एक्सरे होता है। अच्छा। कागज़ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो है हफ्ते में एक बार होता है। तो ये है हॉस्पिटल्स की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी? सरकार को कहा गया सरकार एक कल्याणकारी संस्था है, तो किस प्रकार का कल्याण आप कर रहे हैं? स्कूल आप बंद कर रहे हैं, मिड डे मील में आप नमक रोटी दे रहे हैं, अस्पतालों की हालत ठीक है नहीं, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, 47 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का आप दावा करते हैं, और हकीकत क्या है कि ना तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना रोजगार मिल रहा है लोगों को। इन्वेस्टर समिट के नाम पे खाली पैसे की बर्बादी होती है, वाही लूटा जाता है। तो ये है हकीकत। सर, अभी बिहार चुनाव हुआ, उसमें परिणाम जो हैं उसको तमाम विपक्ष की जो पार्टी कह रहे हैं कि ये धांधली हुई है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव का एक घोटाला हुआ। घोटाला? तो वो चुनाव घोटाला हुआ SIR के नाम पे। और आप मेरा 3 महीने पहले का बयान उठा के देख लीजिए। मैंने साफ तौर पे कहा था कि अगर SIR बिहार में हुआ तो जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार ने पहले ही नरेंद्र मोदी जी के घर पहुंचा दिया है, और वही सामने आया। आप मुझे बताइए कि इतने दिन से आप पत्रकारिता करने, कभी आपने सुना 60,000, 50,000, 55,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काट दिए जाएं? तो इसका मतलब जानबूझ के आपने मुसलमानों के, यादवों के जो विपक्ष के वोट थे उनको जानबूझ के काटा आपने। जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी और NDA हारी थी उनको आपने वहाँ पे वोट काट के बराबर कर दिया। और अभी जो कहा जा रहा है बंगाल में भी स्थिति यही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो एक ट्वीट करती हैं कि SIR की वजह से लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। हाँ सर, सुसाइड हो रहा है। कर्मचारियों पे इतना दबाव है कि एक महिला कर्मचारी ने सुसाइड किया बंगाल में, ये बात सच है। और यही हालत बिहार में थी। तब आपने देखा वहाँ पे कि मरे हुए लोगों का साइन करके BLOs ने फॉर्म भरे, उसके तमाम वीडियोस सामने आए थे। तो खुलेआम सीना ठोक के धांधली जिसको कहा जाता है, चुनाव आयोग जो है वो सीना ठोक के धांधली कर रहा है। वोट चोरी कहना बहुत छोटा शब्द है, वोट की डकैती है ये। क्या आम आदमी पार्टी फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी? नहीं, ये तो सवाल ही अप्रासंगिक है। हमने तो बता दिया कि हम अपना अकेले सफ़र तय कर रहे हैं। जी सर, SIR पे आम आदमी पार्टी का क्या एक्शन रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा? SIR पे हमने विपक्ष का साथ दिया है पार्लियामेंट में बराबर और मजबूती से साथ दिया है। और SIR का मुद्दा जब भी उठेगा, SIR बंद होना चाहिए। SIR चुनाव घोटाले के लिए किया जा रहा है, SIR सिर्फ विपक्ष का वोट काटने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष कोई घुसपैठिया वाली बात नहीं। आप मुझे बताइए, इन्होंने 80 लाख वोट काट लिए बिहार में। 80 लाख घुसपैठियाँ हैं बिहार में। फिर तो मोदी और अमित शाह दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप घास छील रहे हैं 11 साल से। 80 लाख घुसपैठियाँ हैं क्या? एक IAS संभवतः उनका विद्यासागर या क्या नाम था, उनका और उनकी पत्नी का वोट काट दिया। तो वो लोग रिटायर्ड IAS। तो उनका क्या, वो बांग्लादेशी हैं? उनको आप डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? तो ये सवाल है कि भाई आप ये SIR के नाम पे मजाक कर रहे हैं। 60-60, 70-70 हज़ार वोट एक विधानसभा में आप काट दे रहे हैं, तो फिर बच क्या रहा है आपके लिए? चुनाव किस बात का हो रहा है? और इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए अभी देखिए कि इन्होंने बाबा निकाल रखा है। हिंदू राष्ट्र की बातें काफ़ी हो रही है सर, मगर ये पूरे यात्रा में हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा की गई थी बागेश्वर धाम बाबा की तरफ। वो गैर संवैधानिक है ना। क्या संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप इस तरह की बात कर सकें? कल को कोई सिख राष्ट्र की मांग करेगा, कोई तमिल राष्ट्र की मांग करेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलुगु राष्ट्र मांगेगा, कोई कन्नड़ राष्ट्र मांगेगा, कोई उत्कल राष्ट्र मांगेगा, कोई बांग्ला राष्ट्र मांगेगा, कोई कहेगा काशी राष्ट्र बना दो, कोई कहेगा अयोध्या राष्ट्र बना दो, मैं कहूँगा सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मैं वहाँ का राष्ट्रपति बन जाऊँगा। ऐसे थोड़ी देश चलेगा। कोई नागा राष्ट्र मांगेगा, कोई आज़ाद कश्मीर मांगेगा।
अरे भाई, ये देश 144 करोड़ लोगों से बनता है। प्रॉपर्टी बेचने से काम नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र की मांग आप संविधान के खिलाफ, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लिए लिखा, उसके खिलाफ जाके आप बात करेंगे, ये तो संभव नहीं है। मैं यहीं से इलाहाबाद में हूँ। तो इसलिए बात जो कहनी चाहिए जिससे देश जुड़े, ऐसी बातों से देश टूटेगा, देश बिखरेगा। अच्छा सर, एक सवाल ये, परिवारवाद पे बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है, लेकिन बिहार में, हाँ यही सवाल था, बिहार में जो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे बिना चुनाव लड़े, खाली उपेंद्र कुशवाहा नहीं, 8-10 चर्चा उनकी ज़्यादा है कि वो बिना चुनाव लड़े मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हाँ, तो उस पे विपक्ष का क्या है, क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए, परिवारवाद पे तो मैं बराबर बोलता आया हूँ कि ये एक नकली बहस बीजेपी चलाती है। बीजेपी से ज़्यादा परिवारवाद कहाँ है? जिनको मंत्री नहीं बनाया उनको क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया। वहाँ कम कमाई होती है, अच्छी खासी कमाई होती है। जिनको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो आईसीसी के चेयरमैन बने। आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी के नेता सांसद संजय सिंह जी हैं। अयोध्या से चलकर सारे पहलवान धावक मालिक हैं। पैदल निकले थे, आज 23 नवंबर को आप के बीच में हैं। संजय सिंह जी का स्वागत करें। जी, परिवारवाद पे बात कर रहे हैं। तो परिवारवाद पे नकली बात करती है बीजेपी, और परिवारवाद बीजेपी से ज़्यादा कहाँ है? उनके तमाम नेताओं के लड़के या तो मंत्री हैं या सांसद हैं, और नहीं है तो किसी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अलग अलग जगहों पे उनको सेट कर दिया है। अच्छा, ये यात्रा जो आप कर रहे हैं, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो यात्रा, पद यात्रा, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर? देखिए, हम लोग नारा लगाते हैं, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। मैं सोचता हूँ कि अगर 190 साल इस देश में अंग्रेज़ों ने राज किया तो उनके खिलाफ लड़ने वाले भी तो हिंदुस्तानी थे, क्रांतिकारी थे, इसी देश के लोग थे, तब वो यहाँ से गए। आज मान लीजिए 11 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये मान के कि भाई ये चाहे जो भी करें, जो भी जुर्म करें, अत्याचार करें, हम लोग घर पे बैठे रहें, वो तो ठीक नहीं है। तो मैंने कोशिश की है लोगों को जगाने की, और इसमें काफ़ी हद तक मुझे सफलता मिली है। अभी ये 8 चरणों में पदयात्रा होगी, अलग अलग जोन के अंदर, अलग अलग जो यहाँ पे बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, पूर्वांचल है, उन सारे इलाकों में। हिंदू राष्ट्र पे जो आप बोल रहे थे सर, क्या देश को हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है? लगता है आपको? संविधान की ज़रूरत है। संविधान के देश में नहीं है, और संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, ये लिखा हुआ है। क्या देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है अभी? देश संविधान के हिसाब से अगर चल रहा होता तो जिस यात्रा का मैं बता रहा हूँ, बागेश्वर की यात्रा को बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम भी मिलने गए थे मोहन जी। तो कैसे ये कैसे हो रहा है? और कौन कौन से लोग उनकी यात्रा में आ रहे हैं? वो कह रहा है 25,000 गद्दा चोरी हो गया हमारा, कचौड़ी खा लेते हैं लोग। ऐसे लोगों को लेके आप निकले हुए हो, गद्दा चोरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि असल मुद्दों पे बातचीत ना हो, इसलिए ये सब बीजेपी प्रायोजित कराती है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित यात्रा है। अच्छा। और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने तो इस व्यक्ति के खिलाफ बहुत पहले बोला था, बहुत सारे संतों ने इसके खिलाफ बोला। भाई, आपका काम समाज को जोड़ने का है, नफरत फैलाने का है? ये सवाल है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा यात्रा से रिलेटेड सर, कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी जी जो हैं वो वोट अधिकार यात्रा करते हैं, आप यहाँ पे रोजगार पद यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा की राजनीति हो रही है क्या बिहार विपक्ष की तरफ से? देखिए, यात्रा की राजनीति का सवाल नहीं, वो तो खैर चुनाव के मौके पे था। यहाँ तो अभी चुनाव बहुत दूर है। वास्तव में जो यूपी के अंदर मुद्दा है
उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, उस पर कोई सोच भी नहीं रहा है। तो हमारी तो कोशिश है कि कम से कम अब उस पर बातचीत हो। ऐसे नहीं सामाजिक भेदभाव फैलाने की किसी को इजाज़त दी जा सकती है। ऐसे नहीं कोई बेरोजगारों को की फौज आपको खड़ी करने की छूट दी जा सकती है। तो उसके खिलाफ बोलना है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, ये उसी की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे 2027 के यूपी चुनाव के लिए, क्या मैसेज रहेगा? अभी थोड़ा दूर है, अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी तो फिलहाल जो SIR चल रहा है उस पर बहुत पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना अगर वोटर लिस्ट में ही हेरा फेरी हो गई तो चुनाव के परिणाम बहुत प्रभावित होंगे उससे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा इस समय हमारे साथ मौजूद थे संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, और ये पदयात्रा कर रहे हैं अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक, और ये अंतिम चरण में है इनकी पदयात्रा। यार आपको कैसा लगता है ये रिपोर्ट? आप अपनी कमेंट करके